हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज यहाँ पर हमारी चली हुई है। आज जो क्लास मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ वो मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी इवन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप उनको एनालाइज करिए, उनको करिए। और वहाँ पर ये सीरीज मैंने आज से आपके लिए स्टार्ट कर दी है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने उठाया जो कि 2022 का है। इन क्वेश्चंस को करिए, अपने लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ ही इन क्वेश्चंस के मैं आपको कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो भी बता दूंगी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठिए और जो ट्रिक्स मैं आपको इन क्वेश्चंस की बताऊंगी बस आपने उनको नोट डाउन कर लेना है और इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके देखेंगे। और जब आप रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम देने से कुछ दिन पहले, तब आप इन ट्रिक्स को और इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करके देख लेना, जो कि आप लिख करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप ऐसे चीजें करेंगे तो आपके यहाँ पर 10 में से 10 नंबर आने कंपलसरी है। इतना इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। तो आज जो मैंने आपका पेपर उठाया वो 2022 का है। ये जो पेपर है वो आपका पीआरटी लेवल का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टीजीटी के लिए नहीं करना और पीजीटी वालों को नहीं करना। आप इन क्वेश्चंस को बनाइए। यहाँ पर मैं आपको वो सभी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको आपके लेवल के लिए भी, क्योंकि आपसे भी सेम ही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, सेम ही चीजें आएंगी आपके लिए भी। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर लेवल आपके लिए इजी हो, बट आपको कॉन्सेप्ट सेम ही इस्तेमाल करने हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना है। आप इनको बनाइए, जितने भी मैं सीरीज ये चलाऊंगी आपको उन्हें एक एक करके अच्छे से समझना है और खुद से सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा देखा हुआ ही, मेरा करवाया हुआ आप सिर्फ देख लेंगे, आप खुद से करके देखेंगे। मैथमेटिक्स तभी आता है जब आप खुद से उसको प्रैक्टिस करके देखोगे, ठीक है। ट्रिक्स अपने साथ के साथ आप लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पीआरटी का है, 2022 का आया हुआ है ये। तो रीजनिंग के आपकी अलग से सीरीज जो है करवाऊंगी और मैथ्स जो है वो आपका अलग से। तो ऐसे आपके 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं फटाफट से। पसंद आए तो जरूर लाइक भी करना, शेयर करना सभी के साथ, बिकॉज यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। देखिए, अंडर रूट के क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको पीजीटी में भी देखने को मिलेगा, टीजीटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि सबको करना। और यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और भी करवाऊंगी कि अगर बदल के कुछ दे दे, है ना, तो ऐसे भी करवाऊं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अंडर रूट, अब ये अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है मतलब उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिख देगा तो मतलब वो क्यूब रूट हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये कौन सा रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 और अप टू इन्फिनिटी है। अब 1 2 3 कुछ हो तो मैं सोल्व भी करने बैठूं, बट ये तो इन्फिनिटी तक है, ये तो बहुत आगे तक जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो इसके लिए हम लगाएंगे कुछ ट्रिक्स, ठीक है। और वो ट्रिक्स यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करेंगे, ये जो है ना आपका, ये जो आपका डिजिट है उसको आप तोड़ेंगे टुकड़ों में, और ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, मैं मान लो अगर इसको मैं ए और बी टुकड़ों में तोड़ूं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 ही आए। और जब मैं इन दोनों को घटाऊं तो मेरे पास जो डिफरेंस है वो क्या आए, जब मैं ए को बी से माइनस करूं तो मेरे पास डिफरेंस आए 1। आपको ऐसे तोड़ना है, ठीक है। डिजिट चाहे कोई भी हो, बस आपको ऐसे अपना ट्रिक्स लगाना है और लिख लेना है इस चीज को। a इंटू बी करूं तो मेरे पास 6 आए और a माइनस बी करूं तो मेरे पास क्या आए, 1 आए। अब ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 में से मैं 2 घटाऊंगी तो 1 ही आता है। आपका मल्टीप्लाई में वही आना चाहिए जो डिजिट यहाँ पर लिखा है, और आपका माइनस में 1 ही आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान में रखना, जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तब आपको ये चीजें करनी है। तो अगर यहाँ पर आपका प्लस सिंबल है तो जो बड़े वाला टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगर मान लो यहाँ पर आपका माइनस साइन होता, लेट से यहाँ पर आपका माइनस साइन होता प्लस की जगह, तो फिर जो छोटे वाला डिजिट है ना वो आपका आंसर आ जाता। अगर यहाँ पर माइनस आता तो फिर आंसर क्या हो जाता, आंसर आपका 2 हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। लेट से यहाँ पर 20 है, माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अनंत तक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसको मैं फिर से किसी ऐसे 2 नंबरों में तोड़ूंगी जिसका मल्टीप्लाई 20 हो और जिसको अगर माइनस करूं तो 1 आए। तो मैं 5 एंड 4 ले सकती हूँ, ठीक है। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आता है।
अब इनको माइनस करेंगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो भी 1 देता है, मतलब मेरे टुकड़े तो टूट गए। अब यहाँ पर मैंने देखा माइनस है मतलब मैं कौन से वाला डिजिट चूज करूंगी, मैं छोटे वाला डिजिट चूज करूंगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर थिंग का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ये जो 4 है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर मेरा जो आंसर है वो 5 हो जाता। अभी इस चीज को समझे यहां से। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, विद ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका आंसर क्या है 3 है, क्योंकि प्लस सिंबल दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना यहां से समझ में आ रहा है। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे लेवल के पूछे जाते हैं, उनको भी यहां पर समझते हुए चलो और इनको लिखते हुए भी चल लेना। मैं नोट्स भी बना रही हूँ, वहां पे भी आपको जरूर ये सारी चीजें बना करके दूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये 6 है, अब बीच में कोई भी सिंबल नहीं है और अप टू इंफिनिटी है, मतलब पहले तो प्लस माइनस था, अब इसने कहा कि कोई भी आपके बीच में सिंबल नहीं है, ना प्लस है माइनस है, कुछ भी नहीं है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसको मान के चलो A, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये A6 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अगर यहां पर 7 होता, 7 √7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता, आंसर इसका 7 ही आता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बट ये इन्फिनिटी वाला है और वो प्लस माइनस का केस था, इसको लिख लेना कहीं पर। ठीक है, और जब एग्जाम देने जाओ ना तो इसको फिर रिवाइज भी कर लेना, ध्यान में आ जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, 7 √7 इन्फिनिटी नहीं है, इसको सोल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। ऐसे बोल देते हैं x = अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब इस पे इन्फिनिटी नहीं है तो आप वो वाला रूल नहीं अपना सकते कि भाई मैम ने तो ये कहा था कि यहाँ पे ये 7 है तो इसका आंसर 7 ही आ जाएगा। नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं है। आपको इसका आंसर कैसे निकालना है ट्रिक्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है 7। पहले मैं ट्रिक्स के साथ बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको जो हम ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, अब करेंगे इसकी पावर में चलते हैं। ठीक है, पावर में चलते हैं। पावर लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। तो पावर में मैंने लिखना है। अब पावर में लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्यूब रूट होता तो फिर मैं क्यूब रूट को लेती, तो अब फिलहाल यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बेस है उसको स्क्वायर रूट, मतलब मैंने ये पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट तो 2 से होता है ना, तो 2 लिखूंगी। अब जितनी बार आपका ये रूट है उसको उतनी ही पावर चढ़ा दो। ठीक है, 1 2 3, कितनी बार रूट है, 3 टाइम्स, तो यानी कि मैंने उतनी ही पावर चढ़ा दी। ऊपर मैंने क्या लिखना है कि बेस तो आपका 2 है ही, और कितनी बार ये है उतनी बार प्लस में आपको पावर लिखनी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। विजिबल है सबको, थोड़ा बड़ा लिख देती हूं। 7 है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 और 2 और 2 की पावर 3। फिर से समझो इस चीज को, अगर यहां पर स्क्वायर रूट है तो मैं 2 लूंगी। अगर यहां पर मेरा क्यूब रूट होता, लेट्स से अगर यहां पर मेरा क्यूब, तो फिर मैं यहां पर जो बेस है वो 3 ले लेती। ठीक है, बट अभी यहां पर स्क्वायर रूट है तो मैंने 2 ले लिया। 3 मैंने इसलिए लिखा, 1 2 3 बार रूट है। ठीक है, तो मैंने 3 लिखा। अब ये तो मैंने एकदम से लिख दिया, यहां पर मैं प्लस करते हुए लिखूंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी 0 से, 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करूंगी। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, ये मैंने 3 बार ही लिखा है क्योंकि रूट भी आपका 3 ही बार है। ठीक है, और बेस आपका 7 यानी कि जो डिजिट है वो, यहाँ पर 8 होता तो मैं 8 लिख देती, यहाँ पर 21 होता मैं 21 लिख देती। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। भाई किसी की पावर 0 होती है वो 1 ही होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 तो आपका 8 होता है। कितना आ गया ये, 7 की पावर 4 2 6 रिक्शा, 7 की पावर 7 वही 8, सिंपली आपका आंसर आ गया। ठीक है, वही अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते तो आप कैसे करते हो इसको ट्रेडिशनल तरीके से, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से आप कैसे करते, भाई ये 2 है तो आप क्या करते, पहले 7 लिखते यहाँ पर, फिर 7 की पावर ये तो मल्टीप्लाई में चला जाता, और ये जो 7 है इसकी पावर 1/2 आ जाती है, बिकॉज जो स्क्वायर रूट है वो जब पावर में जाता है तो 1/2 हो जाता है ना। कोई भी है, जैसे a है अंडर रूट, तो ये a की पावर जब करते हैं तो 1/2 में चला जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे करती इसको, फिर मैं इसको फिर से सोल्व करने बैठूंगी कि भाई 7 की पावर इसकी तो 1 है,
और जब मल्टीप्लाई में होता है बेस तो आपका सेम है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होता है, तो फिर x की पावर m प्लस n हो जाता है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में है तो मेरे को तो एलसीएम लेना है, तो 7 की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। ठीक है, मैं फिर इसको सोल्व करूंगी आगे। अब हो सकता है यहाँ से आप थोड़ा बहुत भी अगर भूल गए या फिर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में तो फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट जो मैंने ट्रिक बताया ना वो आपका बेस्ट है। ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3/2 है, बट इस रूट को खोलूंगी तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 7 की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला मुझे पता है, x की पावर m होता है और x की पावर इसके n होता है, तो फिर x की पावर m इंटू n हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है मैथ में। ठीक है, अब ये m है ये n है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से इसको सोल्व करूंगी, यहाँ पर 1 है तो 7 की पावर, अब इनका एलसीएम लूंगी क्योंकि मल्टीप्लाई है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 1 और 4 और 3 7, 7/4। ठीक है, बट लेकिन अभी ये सोल्व नहीं हुआ, 7/4, अभी मुझे इस रूट को और खोलना है भाई। ये रूट जब मैं खोलूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, इस रूट को जब खोलूंगी, यहाँ पे खोल देती हूँ, 7 की पावर 7/4 इंटू 1/2, क्योंकि मैंने रूट खोल दिया तो 1/2 में चला जाएगा, और 7 की पावर 7/8, वही आंसर आ गया आपका। बट मैं इतना क्यों करूं, मैं सिंपली वहां पर क्या लगाऊंगी, ट्रिक लगाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया, आप इसको भी जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी ना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप ट्रिक से नहीं जाना चाहते। ठीक है, लेट से अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3 ले लिया मैंने, पहले तो आपकी 2 था, तो अब मेरे पास बेस, चलो मैं इसको बेस को बदल देती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर 29 ले लिया, अब मेरे पास स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। अब बताओ कितना आएगा, तो अब क्या करूंगी मैं, बेस सेम है 29 लूंगी, पावर लिखूंगी। ठीक है, पावर लिखने के लिए मैंने क्या देखना था, कौन सा रूट है, पहले स्क्वायर था तो मैंने 2 लिया, अब क्यूब है तो मैं 3 लूंगी। कितनी बार है, 1 2 3 की। ठीक है, ऊपर भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, लेकिन प्लस में लेती हुई चलूंगी। ठीक है, 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 का रूट है, 2 लिया था क्योंकि 2 का रूट था, स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब यहां पर आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। 3 की पावर 3 जो 27 होता है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। ठीक है, आप इसको आराम से यहां पर सोल्व कर सकते हो। 9 1 10 3 13 और 27 29 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप इनको यहाँ पर कर सकते हो, इनको लिख लेना। मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये सारी चीजें हैं भाई, सभी अपना लिख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सम ऑफ रुपीज, आपको कुछ सम दिया है। ठीक है, सम ऑफ रुपीज 4000 फॉर 2 ईयर्स, रेट आपका 5% पर एनम है। आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5% पर एनम है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। मतलब समझो, दिया क्या है आपको, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको 4000 रुपए दे दिया, फिर आपसे रेट बोल दिया, रेट कितना है 5% है, और टाइम दे दिया आपको 2 साल का। अब इसका आपको CI भी निकालना है और SI भी निकालना है, और दोनों को निकाल कर आपको उसको माइनस करना है। CI होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है जिसको आप साधारण ब्याज बोलते हो। अब एक चीज समझो, साधारण ब्याज जो होता है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे आपका कितनी भी साल का हो, वो वापस में मल्टीप्लाई होकर के इसमें ही एड ऑन होगा। वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है कि एक पैसा है, उसके अंदर आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर के जितनी भी साल का, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का, उसमें इसी प्रिंसिपल में ऐड होगा, वो आपका निकलता है। लेकिन CI में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका बदलता रहता है। ठीक है, एक साल आपका 4000 है, फिर मैंने 5% का इंटरेस्ट लगाया, फिर आपका अमाउंट कुछ और हो जाएगा। अगली बार जो नेक्स्ट ईयर 5% लगेगा वो उस बदले हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, एक तो आपका ट्रेडिशनल तरीका होता है SI का, भी आप प्रिंसिपल लिखते हो, फिर रेट लिखते हो, टाइम लिखते हो, 100 लिखते हो। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन इससे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है ना आपसे इतना इजी क्वेश्चन दे, जो PGT वाला है, जो TGT वाला है, जरूरी नहीं है ना आपसे इतना इजी दे। आपसे पॉइंट्स में दे देंगे, फ्रैक्शन में दे देंगे, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, ये फिर भी हो जाता है। इसका जो एक ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है वो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट बाई 100 की पावर T, ये होता है। ये इससे भी हो जाएगा,
हो जाएगा। बट कई बार ये चीजें बहुत दुखी करती है, बहुत परेशान करती है। ये आर जो है आपको ऐसे फॉर्म में दे देते हैं कि आप इसका कितनी बार भी टाइम, कई बार आपको 3/, ऐसे फ्रैक्शन में दे देते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देते हैं कई बार, तो आप इसको नहीं सोल्व कर पाते हो। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। आप उसी ट्रिक को हर क्वेश्चन के लिए फॉलो कर लेना, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगी। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जो प्रिंसिपल है ना उसको 100% माना करो। प्रिंसिपल आपका 100% ही है, उसके बाद जो चेंज होगा वो सारा बाद में होगा, ठीक है। जो अमाउंट है, लेट्स से कि आपका 100% है, ठीक है। 4,000 रुपया आपका कितना है, 100%। आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। अब जो मेरा रेट है वो कितने साल के लिए, वो 2 साल के लिए है। 1 साल का रेट 5%, 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 1 ईयर का मेरा जो रेट है वो 5% है, तो 2 साल का मेरा रेट कितना हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा, ठीक है। इतना यहां से समझे। अब मैं क्या करूंगी, मुझे निकालना है भाई इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल तो है आपका 4,000 और ये आपका कितना है, 100% है, ठीक है। 100% है 4,000। मुझे निकालना है कितना, मुझे भाई सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट निकाल। और इंटरेस्ट कितना है, 5 दूनी 10%, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। अगर अमाउंट देते तो फिर मैं 100 में 10 प्लस कर देती तो मेरा डायरेक्ट अमाउंट निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना ओनली, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। मतलब मेरा एसआई निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया 400 रुपये। अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अब मुझे सीआई की रिक्वायरमेंट है। ये इतना समझे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है ना, वो आप चाहे कितने साल के लिए भी कितना इंटरेस्ट लगा लो, वो आपका आपस में मल्टीप्लाई होकर तब इसमें ऐड ऑन होगा। आपका प्रिंसिपल सेम ही रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो बदलता रहता है। 1 साल में आपका अलग हो गया, फिर जो इंटरेस्ट आया वो उसमें ऐड होगा, फिर आपका प्रिंसिपल अलग बन जाएगा, फिर बाद में वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी आपको क्या करना है, ये आपका 100% ही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल को 100% ही मानेंगे। बट यहां पर आपका जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, और जो रेट है वो 1 साल का इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। 1 साल का इसके अंदर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 105% हो जाएगा। जब अगली बार मैं अगले साल जाऊंगी तो फिर मेरा इसके ऊपर लगेगा, फिर अगले साल जाऊंगी तो मेरा प्रिंसिपल और बदल जाएगा, ठीक है। आपका पैसा बदलता जाता है। तो मेरा 105% हो गया। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ये मेरा 4,000 प्रिंसिपल है और ये 105 हो गया है, इसको खोल दो और इसको कितनी बार लिखूंगी, 2 बार लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि मेरा टाइम 2 साल का है, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई जितना आपका रेट है वो रेट किस में ऐड ऑन होगा, प्रिंसिपल में। और प्रिंसिपल आपका 100% है, अगर ये 5% में है तो 100 में 5 करूंगी, कितना हो गया 105। 105 बटे 100, 105 बटे 100 2 बार करूंगी। अगर यहाँ पर 10 होता तो 100 में 10 ऐड करते 110 हो जाता, 110 होता 2 बार। अगर यहाँ पर 4 साल है तो मैं 4 बार लिख दूंगी इसको, ठीक है। इसको आप सिंपली सोल्व कर लो अब। और ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, ये हो गया। 21 का मल्टीप्लाई 21 करते हैं तो 4 4 1 आता है, मल्टीप्लाई 0 तो 4410 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4410 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये आपका निकला है अमाउंट। क्या निकला है, ये आपका अमाउंट निकला है, इंटरेस्ट नहीं निकला है, अमाउंट निकला है। क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 है और उसके अंदर मैं रेट भी इंक्लूड कर रही हूं, ठीक है। तो रेट इंक्लूड करके उस प्रिंसिपल में जब मैं निकालूंगी तो मेरा वो अमाउंट निकलता है हमेशा। अमाउंट निकला 410 और मेरा प्रिंसिपल था 4,000, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4410 माइनस में 4,000 कितना हो गया, 410 रुपया। मेरा सीआई कितना निकल गया, 410 रुपया। और मेरे को डिफरेंस पूछा इन्होंने कहा सीआई माइनस एसआई। सीआई 410 है, ये 400 है, तो मेरा सीआई माइनस एसआई कितना हो गया भाई, 10 रुपया। आंसर, ठीक है। आपके ऑप्शन में है ये 10 रुपया आंसर। समझ में आया, इतना कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपके सिंपल इंटरेस्ट के जो अंदर रेट होता है वो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको 100 मानेंगे और आप सिंपल आपका 10% निकालेंगे तो आपका 400 रुपया आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो रेट है वो आपका बदल नहीं रहा है, बल्कि आपका जो प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज होता रहता है।
आप जिस साल का रेट निकाल रहे हो उसके अगले साल आप उस प्रिंसिपल में उस रेट को ऐड करके फिर लगाओगे बाद में रेट में। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट का होता है, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल लिखूंगी इनटू रेट के अंदर 100 हमेशा ऐड करेंगे, रेट के अंदर हमेशा 100 ऐड करके उसको उतनी बार लिखेंगे फ्रैक्शन में जितनी बार मेरे पास टाइम दिया गया है, और आपका सिंपली यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और वहां से फिर आपका ये घटा दो, सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, बट आप एक बार इसको रिपीट पे देखोगे ना आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, कोशिश करो, हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें मैथ्स नहीं आता, अब कोशिश करो आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, आपका जो है सेलिंग प्राइस दिया है, ये कह रहा है 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। आपसे फिर प्रॉफिट परसेंटेज ने पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। भाई देखो, आपका एसपी है 12 आर्टिकल का जो कि आपके सीपी के 15 आर्टिकल के बराबर है। मतलब आपने कोई 15 चीज खरीदी है, उससे उतना ही अमाउंट आपका आपने 12 चीज को बेच दिया और आपका बराबर हो गया। मतलब आपके तो 3 आर्टिकल अभी भी बचे हैं, मतलब आप प्रॉफिट में हो, आप प्रॉफिट में हो। इसमें तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई, आप लाभ में हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का वो एसपी के बराबर है जो कि 12 आर्टिकल है। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं कि क्या करेंगे, सिंपली इसको घटा देंगे। 15 में से 12 गया 3, और पता होता है सबको, फॉर्मूला सबने रटा हुआ है कि नीचे तो हमेशा सीपी होता है। ठीक है, जो कि क्रय मूल्य होता है, तो नीचे तो हमेशा सीपी होता है। सीपी हमारा यहाँ पर 15 लगा लेंगे और ले 100 और फटाफट से करके 20 इसका आंसर निकाल देंगे 20%, और 20% आपको ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, बट ये सिंपली गलत है। आप इसको कैसे करोगे, इतनी जल्दी नहीं करना ना, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाई सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है तो आपका ऑब्वियस सी बात है एसपी ज्यादा होता है, आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको एसपी माइनस सीपी करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लेट से एसपी और इस सीपी को इधर ले आओ, तो अब मेरा उधर 15 रह गया और इधर 12 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया। मैंने सीपी को ले आई मैं इधर, और यहां पर 15 था, इधर 12 आ गया। तोड़ दो इसको, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि एसपी बाई सीपी कितना आ गया मेरा, 5/4 आ गया। अब करो माइनस, अब कितना आपका एसपी है 5, सीपी है 4, एसपी माइनस सीपी यानी कि 5 - 4, नीचे सीपी करना है, सीपी कितना है 4 और इंटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट, 5 में से 4 गया 1, 4 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ गया 25%। ये है आपका करेक्ट आंसर निकालने का तरीका। डायरेक्टली इसको ही माइनस नहीं करना है। ठीक है, ये गलती कई बार मैं भी करती थी, बट इस चीज को मैं अब समझ गई हूँ, जब नंबर कटते हैं ना तो सब समझ में आ जाता है। तो 15 में से 12 नहीं माइनस करना है भाई, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे तब जाकर, क्योंकि ये जो 12 है वो इसका है, ये 15 इसका है। हम कई बार इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। आपने इसको पहले फ्रैक्शन में लिखना है, इनको फ्रैक्शन में लिखना है, इनको चेंज नहीं करना है। ये 5/4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाओ 1 आ जाएगा, नीचे आपका सीपी 4 है और 100, सिंपली 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। 30% ऑफ 80 पूछा है, डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 24। इस x की वैल्यू बतानी है क्या है। ये तो बहुत इजी सा है ना, हम तो छोटी क्लास से करते आ रहे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस परसेंटेज को खोलूंगी तो डिवाइड बाई 100 जाएगा। ऑफ मतलब 80 गया, नीचे ले लो मेरा x आ गया और ये 24 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये घटा दो यहीं पे, 8 3 जा 24/x इज इक्वल टू 24। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहां से ये कट जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं जिनको मतलब मैथ्स थोड़ा सा वीक है कि ये कैसे कट गया, ये ऐसे कट गया। मान लो चलो मैं इसको नहीं काटती, लेट से मैं इसको नहीं काटूंगी, चलो 24/x इज इक्वल टू 24/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 और 24 इंटू एक्स आ जाएगा। अब तो काट दोगे, इस 24 को नीचे ले आओ, ये यहां से हट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, आंसर। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इसमें टाइम नहीं लेंगे, बहुत इजी होता है, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इतना भागदौड़ नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें कैंडिडेट फंस जाते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड है, अगेन ब्रैकेट का जरूर ध्यान में रखेंगे बिकॉज इसका बहुत बड़ा रोल होता है। 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, आप सारी ब्रैकेट को लगाओ। इसका एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास, और हम ये 5वीं छठी कक्षा में सीखते हैं बोर्ड मास। सबसे पहले आपकी ब्रैकेट जो है ये सोल्व होंगी, उसके बाद ऑफ सोल्व होएगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, फिर आपका भाग सोल्व होगा, फिर आपकी मल्टीप्लाई सोल्व होगी, फिर आपका एडिशन सोल्व होगा और फिर आपका सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। ठीक है, आप सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या खोलूंगी? ब्रैकेट खोलूंगी, बाकी चीजों को एज इट इज। मैं समझाने में थोड़ा टाइम लूंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आप जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, मैं स्टेप बाई स्टेप चलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब खोलूंगी इस ब्रैकेट को, 2 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बड़ा कौन सा है? सबसे पहले डिवीजन सोल्व होता है, एडिशन तो बहुत बाद में सोल्व होता है। डिवीजन है तो 2/3 खोल दिया मैंने इसको। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, बहुत सारे मतलब जो थोड़े क्विक होते हैं, जिनको पता होता है, वो इनको भी फटाफट यहीं पे सोल्व कर बैठते हैं, तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। इसका वो ले लो एलसीएम, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो लेना आता होगा ना, 3 दूनी 6 7 8, 8/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को चलो, 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस, अब क्या है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो फ्रैक्शन बदल जाती है, 3/8। ठीक है, 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 3 दूनी 6 और 8। ठीक है, 2 डिवाइड 2 प्लस 2, अब मैं चाहती तो इस स्टेप को एक में और कन्वर्ट कर देती, बट आपको समझाने के लिए रहने देते हैं। 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है? 22, 22/8। ठीक है, अब करते हैं इसमें 2 डिवाइड बाई 2 प्लस, डिवाइड है मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8/22। एक स्टेप यहां पे लिख देते हैं, 2 डिवाइड है ये 2 प्लस 8 दूनी 16/22। ठीक है, अब ऊपर का थोड़ा मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, यहां पे कर देती हूँ इस अगले स्टेप को। 2 मल्टीप्लाई है तो बदल जाएगा। ठीक है, मैं 2 स्टेप कर रही हूँ, यहाँ पे बदल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो है इसका एलसीएम लूंगी, 22 दूनी 44 होता है, 44 और 16 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 4 5 60, 60/22 हो जाएगा, यानी कि 22 ऊपर चला जाएगा और 60 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 11/15 आंसर, 11/15। ठीक है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। जब आप पेपर में करने बैठेंगे तो आप हो सकता है इतने ज्यादा अच्छे माहिर हो जाए, या फिर आप ऑलरेडी हैं तो आप इन चीजों को इतना डीप में ना करें, बल्कि आप इन चीजों को साथ साथ ये भी यहाँ पे फटाफट से सोल्व करते हुए चले जाएंगे। बट एक चीज ध्यान में रखनी है, आप हमेशा सीरीज से सोल्व करा करें। ठीक है, कई बार इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, हम ये सोचते हैं ये तो हमें आता है, बट हम इसमें गलती कर बैठते हैं। तो 11/15 इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉपुलेशन का, मतलब कि जनगणना बेस्ड आपका क्वेश्चन है। कह रहे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी 4410 है, 4410 है। आपकी जो पॉपुलेशन है वो 5% रेट के हर साल इंक्रीज हो रही है। पूछ रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2 साल पहले कितनी होगी। तो आप इस चीज को, जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था ना, ऐसा ही करना, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो भाई 1 साल में जो आपकी पॉपुलेशन है, अगर वो मान लो अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी अगर 100 है, ठीक है, और इस पर अगर मैं 5% का रेट अगर 1 साल का लगता है तो अगले साल आपकी 105 हो जाएगी। फिर जब अगले साल रेट लगेगा तो इसके ऊपर लगेगा 5% का रेट, इसके ऊपर बढ़ोतरी होगी, इसके अंदर होगी, इसके अंदर नहीं होगी। जैसे मैंने आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, ऐसा ही इसको करना है। तो आप क्या मान के चलो, आप मान के चलो कि आपकी जो पॉपुलेशन 2 साल पहले वो मान लो x है, ठीक है, मान लो आप कितनी है, x है, और इस x के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, 5% का रेट, और मान लो आपकी जो x है वो 100% है, तो 100% है तो 5% में इंक्रीमेंट करूँ, कितना हो गया, 105, ठीक है, और उसको कितनी बार लिखूंगी मल्टीप्लाई करके, जितना मेरे पास साल मांगा गया है।
तो ये 2 साल है, और अभी प्रेजेंट में कितनी है, जैसे मैंने वहां पर अमाउंट कर दिया था ना, तो प्रेजेंट में कितनी है 4410 है, तो मेरी यहाँ 2 साल पहले की निकल जाएगी। ठीक है, 2 साल पहले की, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट 105 है, यानी कि 5% 100 में। अगर यहाँ पर 20% होता तो मैं यहाँ 100 में 20 ऐड कर देती। ठीक है, यहाँ पर 3 साल का पूछा जाता तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देती। तो यहाँ से अब आप x निकाल सकते हो, 5 दूनी 10, 1 20, यहाँ भी 21 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा। 21 को 21 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ना एक तो जो स्क्वायर होते हैं ना वो लर्न कर लो 20-25 तक। ठीक है, और आप अपने क्यूब भी याद कर लो, स्क्वायर रूट भी कर सकते हो तो कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपका डायरेक्टली 400 है, 4410। ठीक है, अब ये 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 0 इसके पीछे है नहीं, तो ये 10 पे जाएगा। अब x कितना आ जाएगा, 400 इंटू 10 कितना आ गया 4000, यानी कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 4000 थी। उसके बाद 5% का इंक्रीमेंट हुआ, इस 4000 पर 5% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर जो पॉपुलेशन जैसे मान लो कितना हो गया भाई 5/100 इंटू 4000, 100 200, यानी कि यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ 200, तो 4200। अब जो अगली साल 5% का इंक्रीमेंट लगेगा वो इस पॉपुलेशन पर लगेगा। ठीक है, तब आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 4410 हो जाएगी। इधर आप ऐसे समझे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप 100% मान लो, जैसे हमने CI में और SI में माना था, और जो आपका ये रेट दिया है उसको आप 100 प्लस कर लो, क्योंकि इंक्रीमेंट आपका उसमें ही तो होगा ना 100% में, तो इसलिए मैंने उसको 100 प्लस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 36 पोल आपके हैं जो कि स्क्वायर में है। ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी सेम होती है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A, एरिया आपका A का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब 36 पोल है तो ऑब्वियसली बात है आपके हर डायरेक्शन में सेम पोल होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो 36 को, कितने हो गए 9, यानी कि आपका हर साइड कितने पोल है 9 पोल है। यहाँ पर भी 9 पोल, यहाँ पर भी 9 पोल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब जाकर के आपके 36 पोल का एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। अब कह रहा है हर पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, यानी कि यहाँ पर 9 पोल है तो उसके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है हर पोल के अंदर। ठीक है, ये 9 पोल है तो इनके बीच में 6 6 6 6 ऐसे है। ठीक है, अब इसका इन्होंने स्क्वायर वो जो एरिया है वो पूछा है इस स्क्वायर का, तो एरिया क्या होता है भाई, आपका एरिया होता है A इंटू A, यानी कि A की स्क्वायर। अब A आपका 9 है, लेकिन मैं इस 6 मीटर को भी तो लूंगी ना, 9 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 6। मैंने क्यों किया, क्योंकि हर पोल के बीच में डिस्टेंस आपका 6 मीटर का है, तो 9 पोल है तो 6, ये इस A का हो गया। अब दूसरा A भी लूंगी तो 9 एंड 6 फिर से काउंट करूंगी। ठीक है, तो 54 इंटू 54 का आप स्क्वायर निकाल ले। स्क्वायर अगर किसी को निकालना नहीं आता तो एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताती हूँ स्क्वायर का। जैसे 54 का निकालना है तो सबसे पहले आपका ये यूनिट डिजिट लो, इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक कितना होता है 16, लिख दो सिंपली। उसके बाद ये जो आपका 10 डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 5 5 25 होता है, इसको भी आप एज इट इज लिख लो, अभी नहीं हुआ है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 हो जाता है, और 20 को दुगना कर दो 40। अब इस 40 को एक क्रॉस मार के यहां पर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया 2916, ये आपका स्क्वायर मीटर आंसर हो गया। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, तो ये तो आंसर हो गया। ये अगर नहीं फिर से समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये ट्रिक्स के साथ होता है भाई, आप ऐसे करने बैठोगे कि 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, इससे अच्छा आप ऐसे कर सकते हो, 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर करो 25, एक क्रॉस मारो, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और ऐसे लिख दो, ये हो गया सिंपल। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये ऐसा आपका स्क्वायर करने का ये तरीका होता है जैसे मैं करती हूँ। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 219, इसका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत नंबर सबके खा जाता है, एक समझ लो, क्योंकि हम लोग इग्नोर करते हैं एक चीज को, हम लोग इस स्क्वायर रूट को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हम अपने रास्ते से अभी हटाएंगे, स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या होगा, 2 की पावर n है और ये कट जाएगा, जब मैं स्क्वायर करूंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो अंडर रूट है और जब स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है।
अब ये कहोगे क्यों कट जाता है, वो ऐसे कट जाता है, मान लो 2 की पावर है और मैंने अगर यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, वो जब पावर में जाता है तो 1/2 जाता है हमेशा, और एक तो एक पावर आपकी ये 2 है, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आपका ये अब ऐसे कट गया ना, तो इसको हम पेपर में इतना करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको काट देंगे। जब अंडर रूट में होता है और अगर स्क्वायर है तो फिर वो कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका क्यूब रूट है और फिर आपका अगर स्क्वायर हो तो आप इसको इससे काट दोगे, वो क्यूब रूट है, ठीक है, वो 1/3 में जाएगा, 1/3 में, फिर आप 2 से 3 नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो वो आपका जो है 1/, में चला जाता है पावर, जो भी आपका रूट है ना वो आपका 1/, में चला जाता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से कट जाएगा। 2 की पावर आ गया 64 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर बेस सेम लेकर के आने हैं, फिर आपकी n की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। बेस आपका 2 है तो कोशिश करो इसको आप 2 के फॉर्मेट में ले आओ। कैसे लाओगे, 2 की पावर n, 8 की पावर 2, ऐसे लिख सकती हूं मैं चाहते तो डायरेक्ट 2 में भी लिख सकती हूँ, बट मैं आपको खोल के बता रही हूँ, ठीक है भाई। 8 8 64 होता है ना, 8 8 64 होता है, तो 8 की पावर 2 लिख दिया, और ये 2 तो था ही, ये 2 तो था ही। अब मैंने क्या किया, 2 की पावर n और 8 की पावर मैंने कर दिया अब इस 8 को भी मैं खोल देती हूँ भाई। 8 2 की पावर 3 होता है, 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है, फिर एक 2 और फिर एक 2, ठीक है। अब क्या होएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 मल्टीप्लाई टू 12, 2 की पावर 12, क्योंकि पावर हमेशा कैसे होती है, अभी x की पावर m है, फिर अगर n है, फिर अगर n है, मतलब कुछ भी लगा लो, जड़ है, तो x की पावर m n जड़ हो जाती है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बेस आपका सेम हो गया, 2 की 2, यानी कि n कितना हो जाएगा, n आपका 12 हो जाएगा, 16 नहीं है ये, 12 हो जाएगा, ठीक है। n कितना आ गया आपका, 12 हो जाएगा। आपको बस बेस सेम करना है, उसके बाद जो पावर है वो आपके आपस में इक्वल हो जाती है, बेस सेम करना। अगर यहाँ पर बेस सेम नहीं रखोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा था 2 की पावर n और 8 की पावर 2 और 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप n की पावर 4 कर दोगे इन दोनों को, ये बेस तो सेम नहीं हुआ ना। इस बेस को सेम करना है, सबसे पहले 2 की पावर में ही लाना है, उसके बाद जो पावर आएगी वो आपकी डायरेक्ट n के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सोल्व करना है, 12 करना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन है, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने में फिर आप का कई बार किसी को नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x+2 2x - 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको आप सोल्व करने के लिए मत बैठो, आप उनको डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। x-2 है, 2x - 3 है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x - 2 और 3 - 2x। आपने फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 6 - x - 2x स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ये जो पावर वाला होता है ना वो आगे आता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर - x + 6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ भाई, लिख सकती हूँ, हमेशा पावर वाले आगे आते हैं, फिर एक पावर वाला, फिर बाद में आपका जो पीछे बिना पावर, बिना जो ये x वाला है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने निकालना है -2x स्क्वायर किस में हो रहा है वो देखो। सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा प्लस का आता, माइनस का नहीं आता, ये इग्नोर हो गया। उसके बाद ये 2x है और ये x है, -2x और x, ये आपका -2x स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। फिर ये देखो, ये फिर से प्लस दे रहा है 2x स्क्वायर, माइनस नहीं दे रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ये आपका अगेन माइनस दे रहा है, यानी कि आपके जो आंसर होंगे वो या तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब आप इनको सोल्व करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैंने फोर्थ को मैं देख लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे 3x, फिर इस x को -2x से, 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद इस 2 को इससे और 2 को -2x से, लेकिन माइनस को जरूर ध्यान में रखना, -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4x हो गया, ठीक है। अब 6 तो आपका प्लस का है, ये तो माइनस का दे रहा है, तो मतलब ये भी आपका गलत है। आपका कौन सा आंसर आएगा, इसको सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 2 ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हो। देखो जैसे 3x आ गया, फिर इस x को माइनस से करेंगे, 2x स्क्वायर आ गया। अब 2 को 3 से करेंगे, 6 आ गया, और 2 को इससे करेंगे, -4x आ गया। तो 3x और -4 यानी कि -2x स्क्वायर -x + 6, ये आ गया। यही था आपका, यही था यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से होता है, बट आप जितनी पता आपको, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतना अच्छा होगा यहाँ पर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। 1 +
अंडर रूट के क्वेश्चन है ये, देखने पे थोड़े भयानक लगते हैं बट यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2401 है इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 7 है। आंसर निकालना है इसका, एक्स कितना होगा। चलिए एक्स ये है, देखो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगी। 1 प्लस अंडर रूट है, इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर जाएगा 2401 माइनस 2176 अपॉन में 2401 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर, एक्स बाई 7 है, पावर में नहीं है वो। अब इसका एलसीएम ले लो यहीं पर ही, तो 2401 में से 2176 में घटाऊंगी, 5 आ गया, 2 आ गया, 225 आ गया। 1 प्लस अंडर रूट 225 और 2401। अगर ये अंडर रूट में होते ना तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर में करोगे तो ये अंडर रूट कट जाता है। बस अब आपको ये देखना है कि अगर आपको अंडर रूट आपने याद कर रखी है, अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे तो आप इनको आराम से कर सकते हो। जैसे देखो मुझे ये पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। अगर आपको मान लो 2401 का स्क्वायर नहीं पता तो हम झट से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2401 हमेशा स्क्वायर निकालते वक्त, स्क्वायर रूट निकालते वक्त क्या करते हैं, पहले पेयर में करते हैं, ठीक है। पहले किस में करते हैं, पहले पेयर में करते हैं। तो पेयर में मैंने इसको कर लिया। अगर यहाँ पर 3 टर्म होती, 3 अगर डिजिट होती तो मैं बाद का 2 पेयर में कर देती, एक इसको अकेला छोड़ देती, बट यहाँ पर पेयर में है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपने ऐसा देखना है कि यहाँ पर भी मैं सेम लिखूं, यहाँ पर भी सेम लिखूं, और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना या इससे कम आए। तो 4 चौक 16, 5 5 25, ज्यादा हो गया तो मतलब 4 पे जाऊंगी, 4 चौक 16। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज तो आती है, ठीक है। 8 14 0 0 1। अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए। अब जितना यहाँ लिखूंगी उतना यहाँ लिखूंगी, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। तो अब देखो 1 है तो या तो मैं इसको 9 पे करके देखती हूँ, 9 पे, 9 9 89 को जब मैं 9 से करूंगी तो 8 9 8 72 और 8 80, इतना ही आ गया, ठीक है। 801 आ गया। तो यानी कि मेरा कितना आ गया, ये 49 का स्क्वायर है ये, ठीक है। किसका है, 49 का स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स बाई 7। अब ये जब मैं स्क्वायर है तो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाता है। मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट जो है आपका वो कट जाता है, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस 15 बाई 49 का स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट है तो ये कट जाता है इससे। तो अगर मैं काट के इसको लिखती हूं तो 15 बाई 49 आ जाता है ये, और ये 1 प्लस एक्स बाई 7 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसका फिर से एलसीएम लेंगे। 49 प्लस 15 बाई 49 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई 7। तो 9 और 5 कितना, 14, 4 5 और 1 6, 64 बटे 49 स्क्वायर रूट 1 बाई एक्स बाई 7। अब ये भी देखो भाई 64 भी स्क्वायर होता है, किसका, 8 का होता है। तो 8 और बटे 7 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई 7। काट दिया मतलब मैंने, ठीक है। मैं इसको बार बार नहीं लिख रही हूँ। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर वो आपस में क्यूब रूट कट जाएगा। अब करके देखते हो, इस एक को इधर ले आओ। 8 में से 7 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 7 आ गया। अब ये कितना आ गया, 1 बाई 7 इज इक्वल टू एक्स बाई 7, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1। आंसर, ठीक है। हो सकता है आप एग्जाम में फटाफट से बना लें, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंथी कर दिया इस चीज को, बट आप आंसर में जब आप एग्जाम में बैठोगे आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही जल्दी और कम समय में कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को बनाइए और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने जब खुद से बना के देखे तो आपके यहाँ पर कितने सही हुए। तो आज के ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ऐसे ही आपके साथ जो सीरीज है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अगली बार आपके टीजीटी के उठा लेंगे, फिर उससे अगली बार आपके पीजीटी के 10 क्वेश्चन उठा लेंगे। तो ऐसे आप इन चीज़ों को करते जाइए, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई आप ना उनको लिख लो कहीं पर, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आप उन ट्रिक्स को एक बार रिवाइज कर ले और इन क्वेश्चन को भी रिवाइज कर ले, तब फिर आपके सही वहां पर चीजें हो जाएंगी। और यकीन मानो 10 में से 10 नंबर आने 100% कंपल्सरी, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो, ठीक है। मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी थी, बस ऐसे ही किया था। सो वीडियो पसंद आई तो भाई जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, और टीचिंग गोल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। हम लोग 20K होने वाले हैं, भगवान करे हम जल्दी हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।